गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद हमारा टॉपिक होगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप और RH ब्लड ग्रुपिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अलग अलग एनिमल्स में, ठीक है, या अलग अलग जो एनिमल किंगडम्स होते हैं, ठीक है, उनमें अलग अलग सर्कुलेटरी पाथवेज होता है। ब्लड जो फ्लो होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो वो अलग अलग तरीके से फ्लो होता है। ठीक है, तो जो सर्कुलेटरी पैटर्न्स है एनिमल किंगडम में अगर हम देखते हैं, ठीक है, लोअर एनिमल्स में मोस्टली जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें ओपन टाइप जो सर्कुलेटरी पाथवेज होता है। ठीक है, और जो हायर एनिमल्स है, ठीक है, हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, उनमें जो पैटर्न्स होता है सर्कुलेटरी पाथवेज जो होता है, ठीक है, वो क्लोज टाइप होता है। अब ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी पाथवेज क्या होता है, देखो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं जिसे। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है जैसे कि मोलस्क में होता है, आर्थ्रोपोड्स में होता है, लोअर एनिमल्स में होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनके बॉडी में जो ब्लड होता है, ठीक है, जो इनके बॉडी में जो ब्लड होता है वो क्या करता है, हार्ट उसको पंप करता है। ठीक है, हमारा ब्लड भी हार्ट पंप करता है। ठीक है, लेकिन इनका जो ब्लड है वो स्पेसिस में पंप करता है। ठीक है, जो बॉडी कैविटीज है उनमें डालते हैं सीधा। ठीक है, ठीक है, ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट पास थ्रू लार्ज वेन इनटू ओपन स्पेसेस या बॉडी कैविटीज। ठीक है, हार्ट क्या करता है, हार्ट ब्लड को लार्ज वेसल्स में डाल देता है, फिर लार्ज वेसल्स, ठीक है, डायरेक्टली जहां पर भी बॉडी कैविटी मिलता है उसमें ब्लड मतलब छोड़ देता है, पोर करता है। ठीक है, लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे कि मैमल्स में होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है, उनमें क्या होता है, या एनिलिड्स में भी अगर हम इनवर्टिब्रेट्स या नॉन कोडेट्स को देखेंगे तो एनिलिड्स, एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ये उनमें कैसे होता है, देखो, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम या क्लोज सर्कुलेटरी पाथवेज क्या होता है, देखो, तो हमारा जो ब्लड है, ठीक है, हमारा ब्लड हार्ट क्या करता है, हमारे ब्लड को पंप करता है। ठीक है, पंप करता है, और जो ब्लड पंप करता है हार्ट वो हमेशा क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में ही वो ब्लड रहता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स वो हर जगह, हर बॉडी टिश्यूज को, सेल्स को ब्लड वेसल्स के जरिए ले जाता है ब्लड को। ठीक है, एक ट्यूब में ले जाता है, मीन्स एक पाइप के अंदर। ठीक है, एक पाइप के अंदर, एक ट्यूब के अंदर हर बॉडी पार्ट्स या हर बॉडी टिश्यूज तक ले जाता है। एक क्लोज्ड मतलब सर्कुलेटरी नेटवर्क के अंदर, क्लोज नेटवर्क के अंदर, ठीक है, ठीक है, जिसको ब्लड वेसल्स कहा जाता है, उसके अंदर ब्लड को डालते हैं, और ब्लड ये जो वेसल्स है उनको वो क्या करते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ले जाता है। लेकिन ओपन में क्या होता है, ओपन में ब्लड डायरेक्टली कहाँ पे छोड़ता है, बॉडी के अंदर जो भी कैविटीज है, बॉडी के कैविटीज उनमें छोड़ देता है, अलग अलग जगहों पे नहीं ले जाता है। ठीक है, वेसल्स के अंदर, ट्यूब के अंदर ब्लड को नहीं ले जाता है। ठीक है, तो जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है या क्लोज्ड जो सर्कुलेटरी पाथवे है जो कि हायर एनिमल्स में होता है, मैमल्स में होता है, ठीक है, ठीक है, तो ये मोर एडवांटेजेस है एज कंपेयर टू जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या ओपन सर्कुलेटरी पाथवेज में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी पाथवेज या सर्कुलेटरी पैटर्न्स, टू टाइप्स। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी पैटर्न्स। एक होता है क्लोज्ड, फर्स्ट इज क्लोज्ड या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और सेकंड क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है,
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, ठीक है, पहले हम ओपन डिस्कस करेंगे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ये मोस्टली किस में होता है? लोअर एनिमल्स में होता है, लाइक आर्थ्रोपोड्स में होता है। एग्जाम्पल आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा में होता है आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क, फाइलम मोलस्का के अंदर ये इनके बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या सर्कुलेटरी पाथवे है वो ओपन होता है, ठीक है। ओपन मीन्स ब्लड पंप डायरेक्टली इनटू स्पेसेस या बॉडी कैविटीज कॉल्ड साइनसेस, ठीक है। ब्लड this blood pumped by the heart, passes through large vessels into open spaces या body cavities, open spaces और body cavities called sinuses, ठीक है। sinuses, ठीक है। ये क्या करता है? ब्लड जब हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो ब्लड जो हार्ट से वेसल निकालता है, लार्ज वेसल जो राइस होता है उसी में डाल देता है, और लार्ज वेसल डायरेक्टली जाके ब्लड को कहाँ पे छोड़ देता है? जहाँ पर भी बॉडी कैविटी मिलता है या ओपन स्पेसेस मिलता है उनमें छोड़ देता है। हर एक टिश्यूज को नहीं ले जाता है, ठीक है। मतलब ब्लड जो या आर्टरीज और वेन्स इनमें क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है। या वेन्स वेन्यूल्स ये सब एब्सेंट होता है, डायरेक्टली कहाँ पे छोड़ देता है? बॉडी कैविटीज में छोड़ देता है, ठीक है। ये होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो हायर एनिमल्स में होता है, ठीक है। एनेलिड्स और कोडेट्स में। एग्जांपल हम लिख सकते हैं एनेलिड्स एंड कोडेट्स, ठीक है। कोडेट्स में होता है दे हैव a closed circulatory system in which blood pumped by the heart is always circulated through a closed network of blood vessels, ठीक है। blood pumped by the heart is circulated through a closed network of blood vessels, ठीक है। और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मोर इफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो वर्टिब्रेट्स है, ठीक है, वर्टिब्रेट्स में हमें पता है कि सारे वर्टिब्रेट्स में मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है, मायोजेनिक हार्ट होता है। मायोजेनिक मीन्स मसल से बना हुआ एक हार्ट होता है, ठीक है। तो अगर हम वर्टिब्रेट्स में फिशेस से अगर हम देखेंगे तो फिशेस के अंदर, ठीक है, फिश जो मछलियां होता है फिश के अंदर सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। फिशेस है वर्टिब्रेट्स में अगर हम देखते हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट्स में जैसे कि वर्टिब्रेट्स में अगर हम देखें तो एक तो होता है फिशेस, फिर आता है एम्फीबियंस, फिर रिप्टाइल्स, फिर बर्ड्स एंड देन मैमल्स, ठीक है। तो ऑल वर्टिब्रेट्स पोजेस अ मस्कुलर हार्ट, मायोजेनिक हार्ट होता है फिशेस के अंदर, ठीक है।
फिशेस के अंदर 2 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। जो चैम्बर हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर जो 4 चैम्बर हार्ट होता है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, इसी तरीके से फिशेस के अंदर सिर्फ 2 चैम्बर हार्ट होता है। फिशेस हैव 2 चैम्बर हार्ट, 2 चैम्बर्ड हार्ट, चैम्बर्ड होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर्ड होता है। इसमें फिशेस में 2 चैम्बर, एक ऑरिकल होता है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। एम्फीबियंस में क्या होता है, इस एम्फीबियंस में 2 ऑरिकल होता है, 1 वेंट्रिकल होता है, ठीक है। 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट। रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रेप्टाइल्स में क्या होता है, इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। मीन्स इसमें 2 ऑरिकल्स होता है, रेप्टाइल्स में 2 ऑरिकल्स होता है, और जो वेंट्रिकल होता है वो कंप्लीटली सेपरेट नहीं होता है। मैं डायग्राम बाद में बना के दिखाऊंगी, ठीक है, ठीक है। तो इनमें इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर होता है, और बर्ड्स और मैमल्स में कंप्लीटली 4 चैम्बर हार्ट होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। तो ये याद रखना। वर्टिब्रेट्स के अंदर, फिशेस के अंदर 2 चैम्बर हार्ट, एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर हार्ट, रेप्टाइल्स के अंदर इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर हार्ट। रेप्टाइल्स में इसमें एक्सेप्शन भी है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, जो क्रोकोडाइल्स होता है, ठीक है। क्रोकोडाइल्स ये रेप्टाइल से बिलोंग करते हैं। तो क्रोकोडाइल्स के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। क्रोकोडाइल्स के अंदर है तो रेप्टाइल्स है, लेकिन रेप्टाइल्स, सारे रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन एक्सेप्ट क्रोकोडाइल का, क्रोकोडाइल हैज कंप्लीटली 4 चैम्बर हार्ट लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। तो बर्ड्स और मैमल्स में कितने चैम्बर हार्ट होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। अब जो फिशेस में हमने कहा कि 2 चैम्बर हार्ट होता है, तो अगर हम डायग्राम देखेंगे, ठीक है, इनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। फिशेस के अंदर क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। मान लो फिशेस है, ठीक है। फिशेस में हमने कहा कितना होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। मींस एक ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल होता है, ठीक है। फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक ऑरिकल एंड एक वेंट्रिकल होता है। अब इनमें फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन होता है। एक्चुअली सिंगल सर्कुलेशन कैसे होता है, देखो, ठीक है। अगर हम डायग्राम बनाए तो इनमें क्या होता है, मान लो ये है ऑरिकल, 1 ऑरिकल होता है, ए फॉर ऑरिकल, बी फॉर वेंट्रिकल। एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। जो, ठीक है, अब जो ऑरिकल होता है, ठीक है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। यहां से वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल जाता है, ठीक है। क्या निकल जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनमें सिंगल सर्कुलेशन कैसे होता है, देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और ये कहाँ पे जाके ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, गिल्स में, क्योंकि इनमें लंग्स तो होता नहीं, फिशेस में क्या होता है, गिल्स होता है। गिल्स में जाके, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, गिल्स में जाके क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है, ठीक है। गिल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी टिश्यूज को या बॉडी पार्ट्स को ले जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टिश्यूज है या बॉडी सेल्स है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर यहाँ पे टिश्यूज या बॉडी सेल्स ऑक्सीजन को फिर यूज करता है, फिर से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से कहाँ पे लाता है, ऑरिकल में लाता है। यहाँ पे क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ जाता है, वेंट्रिकल से गिल्स में चला जाता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर यहाँ पे एक्सचेंज होता है
ऑक्सीजन मतलब और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी टिश्यूज या सेल्स यूज करता है ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ देता है। तो ये एक सिंगल सर्कुलेशन होता है फिशेस के अंदर, ठीक है। फिशेस के अंदर क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। अब एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या होता है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में भी इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, कहा मैंने, ठीक है। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में कैसे होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।